नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर खुशखबरी है प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को सरकार की तरफ से पेंशन देने का नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप भी एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही होने वाला है। ईपीएफ न्यूज में प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी अब इतनी न्यूनतम पेंशन, यानी प्राइवेट कर्मचारी भी अब पेंशन के हकदार होंगे। जानिए कब तक लागू हो सकता है ये नया प्रस्ताव। तो इस पर हम प्रस्तुत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये जागरण के ऑनलाइन एडिशन पर छपी खबर है। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे ईपीएफओ के अंतर्गत मिनिमम पेंशन का पूरा अपडेट यहाँ पर रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि पर चर्चा कर रहा है। न्यूनतम पेंशन जो वर्तमान 1000 रुपये है उसको उससे बढ़ा करके 7500 यानी 7500 रुपये या फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 9000 रुपये करने को लेकर चर्चा चल रही है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और लागू हो जाता है तो प्राइवेट कर्मचारियों को इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्राइवेट कर्मचारी लंबे समय से वैसे भी मांग कर रहे थे न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। तो अब एक सवाल आता है कि आखिरकार कितनी मिलेगी पेंशन। इसका उत्तर हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। पूरा अपडेट यहाँ पर है। प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद अच्छी खासी पेंशन मिलती है उतनी प्राइवेट कर्मचारियों को नहीं मिल पाती है। लेकिन अब खबर है कि प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की मिलेगी। अभी यह जो 1000 रुपये है, वर्तमान में पेंशन 1000 रुपये दी जाती है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जो ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी हैं। हालांकि इसे बढ़ाने को लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वहीं कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस चलाती है। जिनका भी पीएफ कटता है उसका कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में जाता है जो ईपीएस में जमा होता है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को 1995 में शुरू किया गया था। वहीं आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को लेकर चर्चा है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को ईपीएफओ के द्वारा मैनेज किया जाता है। ईपीएफओ अपने सदस्यों को इसके जरिए पेंशन देता है। हालांकि पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम कुछ शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त यही है कि न्यूनतम जो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा उसने प्राइवेट कंपनी पर 10 साल तक सेवा दी हो और सेवा के दौरान उसने पीएफ कटाया हो। ये अनिवार्य शर्त है। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और 10 सालों तक आपने पीएफ कटवा लिया है तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे। आपकी पेंशन आपकी सैलरी के आधार पर मिलती है, यानी आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट पर आपको कितना मंथली सैलरी मिलता है। अब अभी न्यूनतम पेंशन जो इस योजना के अंतर्गत है वह 1000 रुपये मिलती है। इसी को बढ़ा करके 7500 रुपये करने की चर्चा यहाँ पर सरकार कर रही है। वहीं ईपीएफओ ने कर ली है पूरी तैयारी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर लिया है। जल्द ही सरकार इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। पीएफ की पेंशन 58 साल बाद मिलती है, यानी प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों के रिटायर होने की जो उम्र है वह 58 वर्ष होती है। हालांकि कंपनी इस सेवा का काल बढ़ा भी सकती है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार अगर न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये हो जाती है तो इससे लगभग 78 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। अब इस पेंशन में सरकार डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए भी बढ़ा सकती है।
दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद यह खबर आई है। 1000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ा के 7500 रुपए करने को लेकर। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।